राहुल गांधी का बयान और उसके बाद बवाल इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि राहुल गांधी का जिक्र करें तो राहुल गांधी ने उत्तर भारत को लेकर एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि उत्तर भारत से अच्छा दक्षिण भारत के लोग मुझे समझते हैं। फिर क्या था, बवाल होना लाजमी था और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से लेकर कोई भी तमाम ऐसा केंद्रीय मंत्री नहीं था जिसने तंज ना कसा हो। पर सवाल यह है, क्या कांग्रेस को यह बयान भारी पड़ सकता है, क्योंकि आगे आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव है और कांग्रेस कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहती। पर क्या राहुल गांधी से वाकई गलती हो गई है, ये तो खैर आने वाला वक्त बता पाएगा, जब कांग्रेस सत्ता में वापसी कर पाएगी या अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें जीत पाएगी या फिर नहीं। कैमरा पर्सन लक्ष्य के साथ मैं हर्ष भारद्वाज, चिक 24। कोरोना से संक्रमित के मरीजों की तादाद एक बार फिर बढ़ने लगी है, जिसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र, केरल और अन्य 5 राज्यों से अगर दिल्ली में आना है तो नेगेटिव RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। दिल्ली सरकार का ये फैसला कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र में और केरल में तादाद बढ़ रही है कोरोना से संक्रमित लोगों की, वो कहीं ना कहीं दिल्ली में ना हो जाए, इसके मद्देनज़र रखते हुए दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है। इसके साथ ही हम आपको बता दें, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की कल एक बैठक हुई थी, जिसके तहत जो कोरोना की नई गाइडलाइंस है वो तय करनी थी। इस गाइडलाइन में अभी जो पहले के नियम थे वही जारी रहेंगे। जैसे मानिए DTC बस में आप जाते हैं तो DTC बस में सिर्फ आप बैठ के ही ट्रैवल कर सकते हैं, ये वाली गाइडलाइन जारी रहेगी। इसके साथ ही मेट्रो रेल में एक सीट छोड़कर एक सीट बैठने की जो गाइडलाइन है वो जारी रहेगी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार और भी कई कड़े कदम उठाने वाली है, जिससे कोरोना संक्रमण को दिल्ली में ज़्यादा फैलने से रोका जा सके। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। पंजाब, मुंबई, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जिस तरह से कोरोना इन राज्यों में अपना पैर तेजी से पसार रहा है, उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम 11 के साथ बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना अलर्ट जारी कर दिया था। कोरोना अलर्ट जारी होने के बाद आज जिस तरह से प्रयागराज के 2 विद्यालयों में छात्रों और टीचरों समेत 19 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, उससे कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन और अभिभावकों में डर का माहौल व्याप्त हो गया है। इससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश शासन के माथे पर चिंता की लकीर भी खींच दी है। साफ तौर पर अगर बात करें तो जो भी रेड जोन प्रदेश हैं, उनसे आने वाले टूरिस्ट या उनसे आने वाले जो लोग हैं, उनको योगी सरकार जल्द ही कोरोना परीक्षण के बाद क्वारंटाइन की आदेश जारी कर सकती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित के साथ अक्षत जोशी, JK 24/7 लखनऊ। 3 महीने से दिल्ली के विभिन्न बॉर्डर पर बैठे हुए किसान अब कृषि कानूनों के विरोध में अपनी जिद को लेकर बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। तो वहीं पर कल किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान के सीकर और चूरू में महापंचायत का आयोजन किया। उस आयोजन में उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि वो 40 लाख से भी ज़्यादा ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करें, जिसमें उन्होंने कहा कि वो संसद का घेराव करेंगे और साथ ही साथ इंडिया गेट के जो पार्क है वहाँ पर खेती भी करेंगे। दूसरी बड़ी खबर ये है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत हरियाणा और दूसरे राज्यों में जिस तरीके से महापंचायत कर रहे हैं, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में भी महापंचायत का आह्वान किया है, ऐलान किया है। तो मध्य प्रदेश की सरकार, सूत्रों के मुताबिक जो खबर है वो ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने ये कहा है कि अगर राकेश टिकैत यहाँ पर आकर महापंचायत करते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ कपिल गौड़, JK 24 न्यूज़, गुरुग्राम। पश्चिम बंगाल की सियासत अब ड्रग्स के इर्द गिर्द घूमने लगी है। दरअसल बीजेपी की युवा मोर्चा की प्रदेश सचिव पामला गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद से जिस तरीके से वो लगातार बीजेपी नेता राकेश सिंह का नाम ले रही थी, इसके बाद से राकेश सिंह की भी गिरफ्तारी हो गई है। वहीं राकेश सिंह का कहना है कि राजनीतिक साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है। वहीं अगर बात करें पुलिस की, तो पुलिस का कहना है कि जो भी कानूनी रूप से ज़रूरी है, पश्चिम बंगाल की पुलिस उस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। इससे पहले भी राकेश सिंह के घर जब पुलिस पहुंची थी तो उनके बेटे ने पुलिस को घर में घुसने नहीं दिया था और सीधे तौर पर जरूरी कागजात मांगे थे। हालांकि पुलिस का कहना है कि पुलिस ने सारे कागजात दिखाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी राकेश सिंह पुलिस के सामने नहीं आए जरूरी पूछताछ के लिए। ऐसे में राकेश सिंह को कैलाश विजयवर्गीय, जो कि पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रभारी हैं, उनका करीबी माना जाता है। देखने वाली बात यही होगी कि ड्रग्स मामले में अभी बीजेपी की और बीजेपी नेताओं की कितनी मुश्किलें बढ़ती हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव नेगी के साथ निशांत राय, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार का विधानसभा सत्र और विधान परिषद का सत्र जारी है। आज लगातार 7वें दिन विधान परिषद में जोरदार हंगामा देखने को मिला है और इस पर खास तौर से समाजवादी पार्टी के जो MLC हैं उन्होंने हंगामा किया है। शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक जो है उसको पास करने पर हंगामा किया है और जो MLC हैं उनका सीधे आरोप था, समाजवादी पार्टी के जो MLC हंगामा कर रहे थे वो बेल में चले आए और उनका सीधा आरोप था कि जो विधेयक है उसमें बदलाव किए बिना उसको पटल पर रखा गया है, ये गलत है और वो सीधे सभापति के कुर्सी तक पहुंच गए। उन्होंने हंगामा किया और आखिरकार इस हंगामे से सभापति नाराज हुए और उन्होंने समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों को, 7 MLC को उन्होंने नोटिस जारी किया है। विधान परिषद की मर्यादा को तोड़ने, हंगामा करने और अमर्यादित व्यवहार करने का नोटिस जारी किया है। जाहिर सी बात है कि आज विधान सभा सत्र के 7वें दिन विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के सदस्यों को मुश्किलें पेश आईं जब उन्हें सभापति की तरफ से नोटिस जारी किया गया। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज। दिल्ली हिंसा और दिल्ली टूलकिट केस की आरोपी दिशा रवि को दिल्ली हाईकोर्ट से आखिरकार जमानत मिल गई। कल ही 9 दिनों के बाद वो दिल्ली पुलिस की चुंगल से आज़ाद हो गई। लेकिन इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई उसमें न केवल दिल्ली पुलिस को फटकार लगी बल्कि एक संदेश गया। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जो भी सरकार से असहमत होता है उसे हम जेल में नहीं डाल सकते। इस सख्त टिप्पणी के बाद कहीं ना कहीं अब सियासत तेज हो चली है। दिशा रवि को लेकर जिस तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई उसमें जाहिर तौर पर दिल्ली पुलिस के लिए आगे की मुश्किल आसान नहीं होगी। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिशा रवि को भी जांच में सहयोग देने के लिए कहा है, लेकिन एक टिप्पणी जो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से की गई उसमें ये कि लोकतांत्रिक देश में जनता सरकार को राह दिखाने वाली होती है और हर किसी को असहमति पर जेल में नहीं डाला जा सकता। और इसी के बाद उन्हें जमानत मिली तो माना जा रहा है कि अब दिशा केस में दिल्ली पुलिस को कुछ और सबूत जुटाने पड़ेंगे और अगर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाना है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को अभी काफ़ी जतन करने होंगे। आपको बता दें कि टूलकिट केस में दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि को गिरफ्तार किया था, शांतनु को गिरफ्तार किया था। कल दिशा रवि को जमानत मिल गई। आज शांतनु को की बेल पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। लेकिन अब जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी वायरल हो रही है उससे कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि जो दिशा रवि कल तक अपने आप को अकेला समझती थी अब उनके साथ एक पूरा उनकी एक फौज है जो अब उन्हें समर्थन दे रही है। कैमरामैन बलदेव नेगी के साथ रवि श्रीवास्तव, JK 24/7 न्यूज। पंजाब कैबिनेट की आज एक अहम बैठक चंडीगढ़ के अंदर होने जा रही है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बैठक की अगुवाई करेंगे और वो खुद और तमाम जो मंत्री हैं वो वर्चुअल तरीके से इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। चंडीगढ़ के अंदर शाम 4 बजे को ये बैठक शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब के अंदर पिछले कई दिनों से जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं तो माना जा रहा है कि इस बैठक के अंदर कोरोना की रोकथाम और इस पर सख्ती के लिए सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है। कल भी सरकार ने कुछ पाबंदियों का पंजाब के अंदर ऐलान किया था, लेकिन माना जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों के अंदर पूरे पंजाब के अंदर सरकार एक बार फिर नाइट कर्फ्यू को लागू कर सकती है। इसके साथ ही 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक जो पंजाब विधानसभा का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है उसको लेकर भी आज इस बैठक के दौरान मंथन किया जाएगा और पंजाब सरकार ये तमाम चीज़ों को तय करेगी कि आखिरकार बजट सेशन के दौरान क्या क्या नए बिल लाए जाएंगे। फिलहाल आज की बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। कैमरामैन मोहन के साथ मैं नवदीप छाबड़ा, JK 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़। दिल्ली के मुखिया और राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल सूरत पहुंच रहे हैं क्योंकि स्थानीय चुनावों में गुजरात में जिस तरीके से वहां की जनता ने 27 सीटें 120 में से 27 सीटें आम आदमी पार्टी को देकर वहां पर कहीं ना कहीं जो स्थायित्व है आम आदमी पार्टी का स्थापित किया है, इससे आम आदमी पार्टी गदगद है और 26 फरवरी को स्वयं अरविंद केजरीवाल सूरत पहुंचेंगे और एक रोड शो करेंगे। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से कहा है कि मैं गुजरात की जनता का धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने हमें मजबूत विपक्ष के रूप में
जिस तरीके से गुजरात के अंदर हमारी एंट्री की है, हम गुजरात के तमाम लोगों का धन्यवाद प्रेषित करते हैं। लगातार 120 सीटों में जो तमाम 27 जो सीटें आम आदमी पार्टी को मिली हैं, इसके बाद लगातार पार्टी के जो नेता हैं उन्हें यह लग रहा है कि गुजरात में कहीं ना कहीं गुजरात के लोग अब आम आदमी पार्टी के प्रति अपना भरोसा जता रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को इस स्थानीय चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के बाद आम आदमी पार्टी बड़ा चेहरा बनकर गुजरात के लोगों के सामने आ रही है। ऐसे में देखना यह है कि लगातार संजय सिंह हो या आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हों, अब गुजरात पर लगातार अपना फोकस कर रहे हैं और अब स्वयं अरविंद केजरीवाल सूरत पहुंचकर रोड शो करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बिमल के साथ केशव मिश्रा, JK24 न्यूज, दिल्ली। फ्रांस और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर तल्खी देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि फ्रांस ने एक नया कानून बनाया है जिसके तहत फ्रांस की सरकार को यह अधिकार मिलता है कि फ्रांस की सरकार किसी भी धर्म विशेष में बढ़ती कट्टरता को काबू करने के लिए उसके तमाम धार्मिक कानूनों में संशोधन कर सकती है। इसके साथ ही साथ फ्रांस में मस्जिदों को भी नियंत्रण करने में एक कानून बनाया गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने फ्रांस की सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि फ्रांस की सरकार देश के लोगों में असहमति पैदा करने का काम कर रही है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति के इस बयान के बाद फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति दर्ज कराते हुए फ्रांस में पाकिस्तान के राजदूत को समन भेजकर इस बयान पर गहरी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए आपत्ति दर्ज कराई। गौरतलब है कि फ्रांस में इस्लामोफोबिया के बढ़ते चयन को लेकर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने समय समय पर इस बात पर जोर दिया है कि फ्रांस में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को यदि किसी चीज से खतरा होगा तो फ्रांस की सरकार उस चीज को नियंत्रित करेगी, उस चीज पर अंकुश लगाएगी। और पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से फ्रांस में इस्लामोफोबिया के मामले बढ़े हैं, जिस तरीके से फ्रांस में इस्लामिक कट्टरता बढ़ी है, उस संदर्भ में अब फ्रांस के राष्ट्रपति और फ्रांस की सरकार द्वारा लाए गए इस कानून से पाकिस्तान और तुर्की सरीके मुस्लिम देश काफी नाराज नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस बात को साफ कर दिया गया है कि ये कानून पूर्ण रूप से फ्रांस में लागू होगा और किसी भी बाहरी देश के दबाव में इस कानून में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव नेगी के साथ मैं चंदन भारद्वाज, JK24 न्यूज के लिए।